बेगूसराय 3 दिवसीय दौरे पर आए सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपने मजहब का ख्याल रखना चाहिए एवं मजहब का सम्मान करना चाहिए। हम भी अपने मजहब के प्रति समर्पित हैं, लेकिन ओवैसी जिस तरह से भारत को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं और दूसरा जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओवैसी को अपने मजहब पर कितना फख्र है, तभी तो वो सर तन से अलग करवाने का नारा भी लगाते हैं और करवाते भी हैं। ओवैसी के कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। जिनकी मानसिकता ही तन से सर अलग करने की हो, वो समाज जोड़ने की नहीं, तोड़ने की राजनीति करने वाले कहलाते हैं। भले ही ओवैसी देखने में खूबसूरत हो, बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हो, पढ़े लिखे बैरिस्टर हो, लेकिन जिस तरह से वो भारत में जिन्ना बनने की सोच रखते हैं और भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब भारत में कोई कामयाब नहीं हो सकता और ना ही यहां कोई दूसरा जिन्ना बन सकता है। ओवैसी हर वक्त मजहबी बयान देते हैं और भारत को तोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं, जो अब कतई संभव नहीं है। ओवैसी जी को धन्यवाद दूंगा कि हर इंसान को अपने मजहब पे फक्र होना चाहिए, मजहबी। और ओवैसी को तो इतना फक्र है कि सर तन से जुदा के नारे भी लगवाते हैं, आंदोलन भी करवाते हैं, इतना उनको फक्र है। लेकिन किसी दूसरे का सर तन से अलग करके अपने मजहब की बात जो करेगा, वो समाज को एक साथ लेके नहीं चल सकता और वो कहीं न कहीं देश को तोड़ने वाला व्यक्ति कहलाएगा। और वो व्यक्ति ओवैसी हैं। ओवैसी जी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। बैरिस्टर हैं, देखने में खूबसूरत हैं, खानदान से मजबूत हैं, मजहबी खानदान से मजबूत हैं, लेकिन उनकी सोच जिन्ना बनने की सोच है। अब भारत में कोई जिन्ना नहीं बन पाएगा, भारत को नहीं कोई तोड़ पाएगा। ये जब भी बयान देते तो मजहबी बयान देते, ये जब भी बयान देते भारत को तोड़ने वाले बयान देते। इसलिए इनको कभी ये बोलने का राइट ही नहीं है। सबको फक्र है, हमें भी फक्र है अपने धर्म पर, उन्हें भी अपने धर्म पे फक्र होना चाहिए, हर इंसान को फक्र होना। जो युवती को पेट्रोल फेंक कर जला दिया जाता है, उस पर क्या कहेंगे सर? लगातार देखा जा रही। देखिए, देश के अंदर लव जिहाद दुमका की बेटी ने शादी से इनकार और कर दी, धर्म परिवर्तन से इनकार, शादी से इनकार, उससे मौत की घाट। दिल्ली की बेटी को भी गोली मार दी। आपने देखा होगा इधर 8-10 महीने से डंके की चोट पे कहता हूं कि भारत के अंदर कोई भी हिंदू मुसलमान के तजिया पर कभी तलवार से हमला नहीं किया है आज तक। लेकिन इस भारत में रामनवमी के शोभा यात्रा पर 11 राज्यों में तलवारें चली, पत्थर चला, गोली चला। ये जो हो रहा है, ये फिर से देश को अस्त व्यस्त करने की एक योजना है। और अब भारत का जो बहुसंख्यक है हिंदू, वो कहां जाएगा? पाकिस्तान और हिंदुस्तान बटा था धर्म के आधार पर। आज पाकिस्तान के अंदर न हमारे भाई बचे, न हमारी बेटी लुट गई, मंदिर टूट गए, बांग्लादेश में हो गया। अब हम भारत छोड़ के कहां जाएंगे? अब मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है, यह उचित नहीं है। गांगी जमनी संस्कृति की बात तो करते हैं, लेकिन बेंगलोर में ईदगाह की जमीन कहां से आ गया? आक्रांता थे 1800, सब तो भारत की भूमि थी। कौन सी गांगी जमनी? अगर गांगी जमनी है तो बढ़ के कहते यहां गणेश पूजा भी होगा और यहां ईद का नमाज भी पढ़ा जाएगा। लेकिन जब मुझे गाली देने का होता है
तो गांगी जमुनी। जब मेरी बात आती है तो भारत में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। पटना के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, ICU, HDU, OT, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का ITI NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।